इसी कड़ी में धनेश्वर जी हमारे साथ जो कार्यकारी कांग्रेस अध्यक्ष है उनका सवाल बताओ, स्वागत है धनेश्वर जी। लगाव भी है, प्रेम भी है और वोट भी देते आए हैं। अभी तक ये तबका पूरा पिछड़ा माना गया है आप साथियों द्वारा, परंतु वे नहीं रहे। लंबे समय से हम लोगों ने साथ में इस महान कांग्रेस पार्टी का काम किया है। मैं आपके जज्बातों को समझता हूँ, आपके दर्द और पीड़ा को समझता हूँ, और मेरे ख्याल से इस देश में अगर कांग्रेस पार्टी नहीं होती तो आज नेवर अर्जुन जी इस जिला कांग्रेस कमेटी के भवन में बैठक पर नहीं होते। नेवर अर्जुन जी का साफा बांधते हुए नजर नहीं आते और हम यहाँ माइक लेके भाषण देते हुए नजर नहीं आते। सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ लोग कहते हैं गिलास आधा भरा हुआ है, कुछ लोग कहते हैं गिलास आधा खाली है। दोनों का जब तक देश में हुकूमत रही है कांग्रेस पार्टी की, और खास करके जिक्र करना चाहूंगा क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग हमसे हिसाब मांगते हैं कि तुमने आज तक क्या किया। देश का प्रधानमंत्री अगर ये कहता है कि कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में क्या किया, एक लाइन में उत्तर है कि 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने ये किया कि तुम जैसे आदमी को कांग्रेस पार्टी ने देश का प्रधानमंत्री होने का सौभाग्य दिया है। अगर कांग्रेस नहीं होती तो तुम आज देश के प्रधानमंत्री नहीं हो। मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा आज के दौरे भारत का। आप लोगों को पता होगा हमारे नेता राहुल गांधी जी ने एक पदयात्रा शुरू की, भारत छोड़ो पदयात्रा, दक्षिण से उत्तर की 4000 किलोमीटर की भारत छोड़ो यात्रा, और उसके बाद पूर्व से पश्चिम की ओर एक भारत छोड़ो न्याय यात्रा। एक दलित को, एक आदिवासी को, एक पीड़ित को, एक मजलूम को, एक किसान को, एक नौजवान को आज ये चीज सोचनी चाहिए कि जिसका नाना इस देश का प्रधानमंत्री रहा हो, जिसकी दादी इस देश की प्रधानमंत्री नहीं हो, जिसका पिता इस देश का प्रधानमंत्री रहा हो, उनका बेटा अगर पैदल सड़क नाप रहा है पूरे देश को नाप रहा है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का चाल चरित्र और चेहरा में जिस तरीके से हमने यूनिसी को लेके इस देश में बहुत संघर्ष पैदा करने की कोशिश की है, नरेंद्र मोदी जी आपको और अमित शाह को इतिहास माफ नहीं करेगा कभी। किस तरीके से आपने लोगों को लड़ाने का काम किया, किस तरीके से गरीब और अमीर देश को खाली पैदा करने की कोशिश, किस तरीके से आपने अपनी अपने लोगों को दुख देने का काम किया है, किस तरीके से आपने दलित को दलित से लड़ाने के लिए रिजर्वेशन में रिजर्वेशन करने का आपने काम किया, ताकि दलित आदिवासी यूनाइट होकर की बात का जवाब नहीं दे सके, उनसे प्रश्न नहीं पूछ सके। झगड़ा ये है कि जब भी कांग्रेस के आदमी ने, हिंदुस्तान के दलित या आदिवासी ने कोई प्रश्न खड़ा किया है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और खासकर प्रधानमंत्री उसका मूवमेंट बदलने का काम करते हैं, ताकि उनको सफाई नहीं देना बदल रही है। चुनाव से डर रही है क्योंकि सरकार को ये पता लग गया है कि पंचायती राज का अगर चुनाव हो गया, नगर पालिका नगर परिषद का चुनाव हो गया, तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अर्जुन मामड़िया जी से डर रही है राजस्थान सरकार, गणेश गोगरा से डर रही है राजस्थान की सरकार, कांग्रेस के नेताओं से डर रही है सरकार। जब आज लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है, तब आपको हमको ये समझने की आवश्यकता है कि हमारे देश का नेता राहुल गांधी एक हाथ में संविधान की किताब और एक हाथ में बाबा साहब की फोटो लेके देश के जनता के सामने हैं, और वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आज भी बाबा साहब के संविधान को बचाने में लगी हुई है, बाबा साहब के संविधान में विश्वास करती है। और जब राहुल गांधी जी की चिंता है संविधान को लेकर, अच्छा लगा कि ऊर्जा
की ओर से भी उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। को लेकर आज देश में सभी जाति धर्मों को लेकर चलने की बात हो, उसमें भी भाई भाई को लड़ाते हैं। एक ही समाज के दो टुकड़े करने में है, हिंदू मुस्लिम करके आपस में लड़ाने की बात हो, ये सारी चीजों को ऊपर उठ के आपको सोचने की आवश्यकता। जहां कांग्रेस पार्टी का सवाल है, तो आज मैं कहना चाहूं, भाई ईश्वर जी और जो भी है उन सबसे स्पष्ट शंकरलाल जी ने कुछ बात बोली भी है, मैं वो स्पष्ट कर दूं कि हम काम करें। आप कभी मत सोचो कि मैं कौन से समाज का हूं, मैं जिस समाज का हूं, चाहे वो कर्मचारी हो, अधिकारी हो, चाहे नेता भी बने, यहाँ पंचायत समिति सदस्य भी बने यहाँ। ये वकील साहब कह रहे ये छोरा कौन है, एससी का है, इसी को बढ़ा देते। ये वो नहीं जान रहे थे कि नारायण भैया सिर्फ उस दरी को बिठाते हुए देखा, इनका संकल्प लिया, इनको हमने पंचायत समिति सदस्य बना दिए, और जब भी कांग्रेस पार्टी की बैठक होती सबसे आगे आगे काम धंधा छोड़कर इनके सुख दुख में, शादी ब्याह में कोई भी वो निमंत्रण देते तो हम छोड़ते नहीं है। 2-3 परिवार बोल के मैं आप सबका अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथ ही निवेदन करना चाहूंगा, हमारे अध्यक्ष जी ने जो आपको निवेदन किया है उस आदेश की पालना मैं करूंगा, लेकिन अध्यक्ष के लिए अभी विक्रम देव जी में एक बहुत बड़ा सम्मेलन करेंगे, उसमें हमारे माननीय हमारे विधानसभा के अध्यक्ष टीकाराम जी जूली और विनोद जी जाकर आए, ऐसी कोशिश हमारे शंकर भाई और हमारे अध्यक्ष जी दोनों कोशिश करेंगे, तो हो सकता है अपना बहुत बड़ा सम्मेलन हो सकता है। मैं इस मौके पर ये कहना चाहूंगा, उस सम्मेलन के पहले अगर जी हमारे वहाँ के प्रभारी थे, अभी मोटरसाइकिल में हमारे वहाँ टाइम से आ जाते थे, बहुत बढ़िया एक्टिव आदमी है। मुझे लगता है ऐसी समाज का कुछ भला हो सकता है।